राम राम दोस्तों। मैं तेरा भाई रमन राठी। कल मैंने भाई एक बात कही थी, 1-2 मिनट की वीडियो थी जो मेरी। उसमें मैंने नु कही थी भाई कि जो कार्य समय का जो पार्ट है वो थोड़ा लेट होगा भाई। उसकी पीडीएफ बननी दे रखी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसी यह बात बोलने के बावजूद ने कमेंट्स मारे भाई, कार्य समय की कद आओगी, जल्दी कराओ जल्दी कराओ। कि इसे के भरोसे बैठे हो गए यार। जो बता दिया थोड़ी प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लो यार। इस आके उससे पहले कोई वीडियो को नहीं यार, बाद में देख लो, बाद में भी है पहले भी है तो उन्हें रिवाइज कर लो। एक दिन लेट हो गए तो उसने देख लिया करो, एडजस्ट कराया करो इस चीज ने। ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं तुमने जो है सरप्राइज देना चाहूंगा, वो तुमने बढ़िया लगेगा भाई। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद सरप्राइज मेरा जो है कंप्लीट हो जा रहा हो तो हमने बढ़िया लगेगा 100%। और मजा भी आऊगा आगे जो पढ़ने में मजा ही आने वाला है भाई 100%। यह मेरी गारंटी है भाई। अब चैप्टर अपना कौन सा होगा देख ले, यो जो एसआई का चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई आज। इस जो पीरियड है या इस पीरियड में खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर कमेंट सेक्शन में बता दियो भाई, वो ही चैप्टर तारा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये नहीं हो जा कि ये चैप्टर नहीं करना चाहिए। जैसे मेंसुरेशन का भैया भैया का आया हुआ है कि मेंसुरेशन करवा दे, तो मेंसुरेशन भाई एक बार अर्थमेटिक का थोड़ा कर लिया। मेंसुरेशन का 3D जो है वो एडवांस में हुआ है, तो वो बाद में कराएंगे। पहले सारा मैथ कराएंगे यानी अर्थमेटिक कराएंगे, फिर ही मतलब उसमें जाएंगे भाई मेंसुरेशन में। हाँ करवाऊंगा पक्का 100%। लेकिन जो भाई बिल्कुल जीरो तो पढ़ने ना रहे यार, वो मेंसुरेशन में बढ़ गए तो कित जाएंगे, बात जाएंगे भाई। वो मैथ करेंगे करेंगे। तो इसलिए एक बार बेस बनाना जरूरी है। और बाद में दोबारा जो है तारा मेंसुरेशन करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कोई भी चीज हो वह स्टेप बाय स्टेप हो, वह बहुत अच्छी हो। ठीक है। तो लगे रहो। जो ड्यूटी के कारण ही मतलब लेट हो रही है वीडियो, तो एडजस्ट कर लियो इनने भाई। ठीक है। तो ठीक है, करते हैं अपना ऐसा ही भाई। ला भाई मित्रों, पूरा छूट था कल। देखो भाई, अब यो के का है 2400 रुपए का निश्चित ब्याज की दर से 4% का मिश्र धन 3264 रुपए है। यानी ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इस इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये बताना है भाई। तो इसका मतलब क्या है, मूलधन दे दिया कितना भाई, 2400 रुपये हुए। ठीक है। और 4 साल दे दिया, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर, सॉरी गुणा समय गुणा दर मान लिया आर बटे 100। ठीक है भाई। अब उन्होंने है 3264 रुपये हो जाए। इसका मतलब 3264 के है मिश्र धन है भाई। और मिश्र धन क्या आ रहा है, मूलधन है प्लस है साधारण ब्याज। ठीक है भाई। तो मिश्र धन आ रहा है भाई, मिश्र धन अगर है ना भाई, मिश्र धन मत है, मिश्र धन मत है अगर साधारण मूलधन बटा दें तो क्या बच जाएगा, साधारण ब्याज। मिश्र धन में है मूलधन घटा दें, यानी टोटल मत है प्रिंसिपल घटा दें, तो क्या आ जाएगा भाई, ऐसा ही आ जाएगा। घटा दो भाई, यानी 3264 माइनस के 2400 घटा दो भाई। 4 6 8 कितना आ गया, 864 आ गया। तो यो के है साधारण ब्याज, यो भी के है साधारण ब्याज, तो दोनों बराबर है। देख दो भाई 864।
अब देखो आर पर गुणा कर दो भाई। आर बराबर कितना आ जाएगा, 864 गुणा में 100, और इसकी आर ने उरे रख ले और बटे में चला जाएगा यो, कितना आ जाएगा 2400 गुणा में 4, 2 जीरो तय 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 छके 24, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 9 एकम 6 एकम 6, 6 में 54 के 9% की आ गई भाई, दर आ गई भाई। अब वो नुका है कि ब्याज में 1% जो है वृद्धि कर दी जाए, 9 और 10 हो गया, ठीक है भाई। तो इसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए मिश्र धन क्या होगा, तो इसी धनराशि कौन सी है 2400, तो ले भाई 2400 गुणा में दर कितनी होगी, अब 10 होगी, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है भाई, उतना ही है 4 वर्ष बटे 100, जो क्या जगह साधारण है ब्याज, 2 जीरो है 2 जीरो, तो कर दे भाई गुणा 24 चौके 96, 960 आ गया भाई, क्या गया साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज में आप मूलधन जोड़ दें 2400 रुपये, तो क्या आ जाएगा अपना, जो पूछ रहा क्या है मिश्र धन, छोड़ दे भाई, तो कितना जगह 0 6 2 4 13 83 ले 1 2 रेखे 3, कितना आ जाए 3360, तो अपना सी आंसर सही है भाई। नेक्स्ट, एक्स तथा वाई दो समान राशियां हैं, तो इसका मतलब यो भी एक्स है और इसका मतलब यो भी एक्स है, दोनों समान राशि है। एक पर उनका है 7% वार्षिक दर 4 वर्ष के लिए, ले भाई 7% वार्षिक दर, अरे 4 वर्ष के लिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 5 वर्ष के लिए उधार दी, दूसरे ने कितनी दी, यानी दर तो उतना ही था 7.5, लेकिन टाइम कितना था 5 साल, ठीक है। ये 5 साल खातर है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 हो गया ना भाई, ये 5 साल खातर है ना भाई, एक बार 4 साल खातर दी, एक ना 5 साल खातर दी, इनका अंतर बताना ब्याज का, तो अंतर कितना हो जाएगा माइनस, कितना अंतर है 150, तो क्या बताना है भाई, प्रत्येक राशि बतानी यानी मूलधन बताना है। ठीक है भाई। अब देखो तो हमने आसान तरीका बताऊंगा इस कैलकुलेशन का। अब देखो 7.5 इसमें भी है और इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, दोनों में है, तो इसने कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन ले लिया, वह कितना आ गया 7.5 एक्स, यो आ गया, ठीक है। इनटू में क्या है 5, तो ये 5 बच गया, ये तो गए दोनों, दोनों गए, उनके बच गया 4, तो माइनस का निशान बीच में, तो माइनस लिख दो, -4 बटे में कितना है 100 भाई, क्यों नहीं, दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो ज्यादा मैंने लिया कौन, तो 100 लिख दिया, बराबर है 150 है, ठीक है। अब देखो 7.5 ने नू लिख कहा 7/10 लिख कहा, और गुणा में एक्स है इसका है, और बटे में 100 है तो बटे में 100 लिख दिया, बराबर कितना 150, ठीक है। आर पर गुणा कर दो, 1000 की रे इसकी गुणा कर दो, यानी 75x बराबर है 150 गुणा में 1000, आर पर गुणा कर दी। वैल्यू किसकी चाहिए अपन है एक्स की, तो 75 गुणा में है तो भाग में चले जाएगा, बटे में 75 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 पा 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा भाई, मूलधन आ जाएगा अपना है 2000 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, योनु का है भाई, दो समान राशि एक्स और वाई को क्रम से 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है भाई। यदि दोनों से प्राप्त ब्याज अंतर 240 है, तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। देखो भाई मित्रों, तो ये दोनों समान है, तो दोनों एक्स मान लो भाई, एक ना 6% है और दूसरे भी एक्स 6% ले भाई, जितना कह रखा है उतना लिखूं भाई मैं, और कि में गंदा, एक ने 4 दे है, ले भाई 4, एक ने 3 दे है तो 3, ठीक है। मूलधन गुणा दर
गुणा समय बटे 100 क्या करे साधारण ब्याज। तो यो भी साधारण ब्याज हो गया, यो भी साधारण ब्याज हो गया, तो बटे 100 कर दे दोनों आ गए, साधारण ब्याज हो गया। अब नु कहे अंतर है, इनका अंतर कितना है साधारण ब्याज का, देखो ब्याज का अंतर है 240, तो माइनस 240। एलसीएम कितना ले लिया इनका 100, इसका और इसका सेम है, एलसीएम है तो ले लिया करो। 6 चौके 120 एक्स माइनस 6 तिये 18 एक्स, देखो भाई इसके लिए 6 तिये 18 बराबर 240। 24 में 18 गए 6 एक्स बटे में 100 बराबर है 240। 6 कम 6 6 चौके 24, तो आर पार गुणा कर दो भाई, कितना जगह 4000। तो के माना था 4000, राशि मानी थी, तो राशि कितनी आ गई अपना पे 4000। भाई आशा है क्वेश्चन तारा समझ में आते हो भाई, तो लागे रहो भाई, बहुत बढ़िया। यो आ गया भाई जम्मा सेम है, तीसरी टाइप है यार। यो तारा घर का काम है, और घर का काम है छोरिया नहीं करना है, छोरी छोरी एक नहीं करेंगे, पहले बता दिया है, ठीक है। और छोरिया ने घर का काम झाड़ू पोछाड़ा नहीं भाई, यो भी करना है, कदे बोला है जन भाई उसने कही थी, बाकी मजाक मजाक था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नुका है 12,500 की राशि को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो अंत में कुल कितनी राशि होगी। देखो भाई, देखो वो तो अपना वो एक काम अपना मूलधन गुणा दर गुणा समय, यो तो आगे रखना जमा, यो तो आगे रखना जमा, कोई दिख दे पहले लिख दे दी इसने, बटे 100 बराबर क्यों है साधारण ब्याज हो भाई, ठीक है। अब देखो ये देखिए मूलधन दे रखा है, यू लिख दिया मूलधन 12,000, समय दे रखा है तो समय भी लिख दो भाई 4, और दर दे रखे ये दर है, दर टोलो भाई यारी बनाओ 10, और बटे 100 दे रखा है, ये तो अपना सूत्र में है, 2 जीरो तय 2 जीरो, तो कर दे गुणा भाई कितनी हो जाएगी। अब नु कुल राशि यानी टोटल अमाउंट मांग लिया, तो क्या होगा भाई वो मिश्रधन होगा भाई, यानी सम होगा भाई वो, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 2 12 चौक 48 और 2 50, 5,000 आ गया। मूलधन कितना था अपना पे 12,500, तो जोड़ दे भाई इसमें मूलधन है प्लस साधारण ब्याज क्या करे मिश्रधन, मूलधन है प्लस साधारण ब्याज है मिश्रधन आ करे ना भाई, तो जोड़ दो 12,500 प्लस 5,000 भाई, तो कितना आ जाएगा 17,500 अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट भाई, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितने 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में है। यो है भाई, तो भाई कुछ भी हो ची किम में दे रखे हो, पहला अपना सूत्र लिख लो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज, ठीक है भाई। तो लिख लो भाई, अब नु देख पहली लाइन पहली गली में क्या कहना, देख दर दे रखा 3 तो 3 लिख दिया, मूलधन दे रखा 8,000 तो 8,000 लिख दिया, यो का वो लिखी जावा कि मैं भी कौन करना, उतना ही होगा जितने वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, तो कितने समय में, इसका मतलब टाइम कौन दे रखा, तो टाइम टी मान लो, ठीक है। और बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज है ना भाई, दूसरा दूसरा भी साधारण ब्याज है, क्योंकि देखो दे रखा है इसने 6,000, मूलधन कितना है 6,000, दर कितना है 4%, यो दे रखा है दर, और समय 5 वर्ष, तो गुणा में 5 बटे 100, ठीक है। यहाँ वन क्या की वैल्यू करनी है
टी की। तो देखो निश्चित है निचला 100 बराबर हो तो कट सके है। ठीक है, यह बात सीखने की कोशिश करो। ठीक है, बराबर गुणा में होना है, बराबर गुणा में होते, गुणा में है, गुणा में सारे ये देख गुणा में है, गुणा में है। बराबर गुणा में हो तो कट दो तो काट सका आप। जिस तरह 3 जीरो था, 3 जीरो कट गई। ठीक है, तो एक गुणा कर दो, 8 थी 24 टी बराबर है 6 गुणा में 4 गुणा में 5। तो 24 की वैल्यू चाहिए अपन टी की वैल्यू चाहिए तो 24 नीचे है, 6 गुणा में 4 गुणा में 5 बटे में 24। तो 6 चौके 24, 4 तय 4, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई अपना पे 5 साल। ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसे आप करके देखेंगे। देखो अपना तो वो एक काम है, पहले मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या अगर है साधारण ब्याज। ठीक है भाई, तो जो है वो लिखी जाओ भाई। पहले गली में क्या कितने समय में, तो समय ने टी मान लो भाई, गुणा में मूलधन कितना भाई 10,000 यूरो मूलधन, गुणा में समय कितना भाई, सॉरी दर कितना है 5, और बटे 100 बराबर टेक दो भाई, क्योंकि ये दूसरा भी साधारण ब्याज दे रखा है। तो मूलधन कितना 5,000 रुपये, दर कितना 8% यूरा देख, और समय 6 वर्ष, और बटे में 100 काट दो भाई। ये निचला तो 100 तो निचला 100 काट कहाँ, बिल्कुल काट का बराबर में है। सारे गुणा में देख, यो भी सारे गुणा में है। तो अब 3 जीरो तय 3 जीरो काट सका, 5 तय 5 काट सका। ठीक है, तो 10 टी बराबर है 8 छके 48। तो टी की वैल्यू चाहिए है, तो टी की वैल्यू चाहिए तो 48 बटे में 10। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 48 पॉइंट, सॉरी 4.8। तो अपना सी आंसर। देखो भाई, अगर तारे ये चीज समझ नहीं आती भाई, बराबर तो बराबर काट दो, तो आर बार गुणा करके काट लिया करो, जिस तरह यो क्वेश्चन तारा वो वर्क है भाई, घर का काम है भाई, घर का काम। कई तो लाइब्रेरी में नू आवा के घर के काम ना करवा ले, मैंने कोई वाला देखे भाई, नू ना सोचे वो कुकर देखे तो अपना भाई लाइब्रेरी भी है। ठीक है भाई, लाइब्रेरी मतलब जो है भाई संभाला करे, उसमें जाके बैठ जाया करो कहीं पर। तो अगला क्वेश्चन भाई, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। देखो भाई एक बात सुनो भाई मेरी, यो सूत्र याद रखना था हमने, आर गुणा टी ब्रैकेट में प्रतिशत बराबर क्या करे ब्याज भाई। ठीक है भाई, ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये याद रख लियो। ठीक है, अब देखो 20 वर्ष में दुगुना हो जाए, तो दुगुना हो जाए तो मान ले 100 रुपये था, तो दुगुना होगा कितना आ जाएगा 200। जो दुगुना होया यो, जो 100 रुपये लग गया यो क्यों मिले पाना, ब्याज मिला होगा, ब्याज मिला होगा ना भाई। ठीक है, तो ब्याज के नीचे ब्याज लिख दो भाई 100 बराबर है, इन मत एक वैल्यू दी पाओगी, यानी टी की वैल्यू दे रखी है 20 वर्ष, तो ले भाई टी गुणा में आर, तो आर कितना आ जाएगा, गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो 100 बटे में 20, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो आर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो आर 5 आ गया, तो दूसरी कली में देखिए क्या है, इस धन को 3 गुना होने पर कितना समय लगेगा। तो 3 गुना होने पर मतलब मान लो 100 रुपये है, तो 3 गुना होगा तो 300 रुपये हो जाएगा। तो कितना ब्याज लग गया 200, 200 रुपये लग गया ना। तो फिर वह बात है, आर गुणा टी बराबर क्या करे ऐसा ही साधारण ब्याज। तो आर कितना अपना पे 5, ले 5,
गुणा टी बराबर है ऐसा ही कितना अपना पे 200 रुपये। 200 टेक दो तो टी की वैल्यू काटनी है तो टी बराबर 200 बटे में 5 5 के 20 कितना आ गया 40 साल हो गए। तो उत्तर डी ठीक है भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाइयों। अब ये का है किसी धनराशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाए तो क्या था भाई। मान ले आर गुणा टी बराबर कितना था ब्याज। दुगना हो जाए तो 100 रुपये दिए थे मान ले कै रुपये हो गए 200 रुपये हो गए। ठीक है तो 200 रुपये तो अंतर कितना हो गया नहीं ब्याज कितना हो गया ला गया भाई इसका 100 रुपये। आर गुणा टी के है आर गुणा टी तो आर की वैल्यू काट दिया अपन है टी की वैल्यू दे रखी है 16 तो 16 बराबर है 100। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 100 बटे 16। जब तक ना बांटो जब तक अपन इसकी जरूरत ना पड़ जाए। दूसरी कलीम के का है देखो चौगुना हो जाए कोई मतलब चौगुना ना कितने साल में होगा तो मान ले 100 रुपये है तो क्या रुपया कितने रुपये हो गए चौगुने 400। तो ब्याज कितना लग गया 300 रुपये लग गया। ब्याज 300 रुपये लग गया। तो आर गुणा टी क्या हुआ है देखो अपना आर कितनी है 100 बटे 16 और गुणा टी अपन है काटनी है तो टी बराबर कितना आ जाएगा 300 बटे 100 यानी बटे में हो जाएगा और गुणा में वार पर गुणा हो जाएगी भाई। 2 जीरो है 2 जीरो तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 3 48 आ जाएगी भाई। ठीक है तो राइट आंसर अपना आ जाएगा सी। यो तारा घर का काम है भाई यो होमवर्क है भाई तारा। ठीक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजा करो भाई ये। नेक्स्ट भाई कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। देखो भाई कितने वर्ष तो अपन है ना सूत्र बदलना है कौन एक के सूत्र तक करना है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज। तो मूलधन दे रखा है कितना 3,000 रुपये हो रहा। दर दे रखी कितनी 12%। समय दे रखा है काटना है तो टी लिख दो और बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या आ करे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इन्हें दे रखा है 1,080 तो बराबर टैक्स कहाँ 2 जीरो तय 2 जीरो कट गई भाई। ये 30 गुणा 12 है और गुणा टी है तो टी न दूर रख लो टी रह गया भाई बराबर है यो भाग में चला जाएगा 1,080 भाग में 30 गुणा में 12 1 जीरो तो अपना 1 जीरो काट दिए 12 निम्मा 108 है 3 तिया 9 तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 3 वर्ष। तो उत्तर आ गया अपना ए। नेक्स्ट भाई कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से 5,000 का साधारण ब्याज 2,000 रुपये हो जाएगा। तो देखो भाई वो टेक दो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना दे रखा है 5,000 भाई यो दे रखा दर 10%। समय अब आने काटना है टी लिख लो बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज 2,000 दे रखा है। तो 2 जीरो तय 2 जीरो कटेगी भाई और 50 गुणा 10 है यानी टी न दूरे रख लो बराबर है 2,000 का बटे में लिया के 50 गुणा में 10 यानी 500। 2 जीरो तय 2 जीरो 5 कम 5 500 के 20 तो कितना आ जाएगा अपना उत्तर है बी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई नेक्स्ट ये उतारा घर का काम भाई। नेक्स्ट किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है
किसी भी ईसा का हो ना तो उसने एक मान लिया करो भाई। मूलधन का है ना 1/4 है, कौन है? साधारण ब्याज। इसने एक मान लियो, तो इसका 1/4 कौन हो गया? यानी 1/4 साधारण ब्याज हो गया भाई, सीधी सी बात है। तेनू का है इसका 1/4 कौन है? साधारण ब्याज है। तो जो एक है ना तो इसने उड़न लिया हो तो आर पार गुणा हो जाएगी, 4 एक हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अब नु का है वह वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी आर और टी बराबर है दोनों, तो आर गुणा आर मान लो या टी गुणा टी मान लो, एक के बात है। यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय में टेकांगे ना, तो नू टेक लियो। ठीक है, तो अपना सूत्र लिखो पहले। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज। ठीक है भाई, तो मूलधन कितना है भाई अपना पे? यो रहा 4। दर कितना है? और समय दोनों सेम है तो आर गुणा आर टेक दो भाई। और बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है कितना? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना अपना पे? 1। ठीक दो भाई, तो आर पर गुणा कर दो। आर गुणा आर, आर स्क्वेयर आ रहा भाई, बराबर है आर पर गुणा 100 गुणा 100। और ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा, बटे में 4। तो आर 4 तय 25 है, तो आर स्क्वेयर बराबर कितना आ जाएगा? 25 है। तो स्क्वेयर है तो जाके रूट हो जाएगा, तो आर बराबर है √25, तो कितना आ जाएगा? 5। तो उत्तर अपना 5 हो जाएगा भाई। मैंने एक दिन हुई थी बता, स्क्वेयर रूट एक बार याद करके लाइयो। किसी का कोई कमेंट्स नहीं आया, क्योंकि उसमें तो हमने मेहनत करनी पड़ रही है। पक्की बात है, उसमें तो हमने जरूर मेहनत करनी पड़ रही है। उसमें पूरे कमेंट सेक्शन में एक बंदन लिख रखी थी कि भाई मैं करके लिया। किसी का कोई भी आंसर नहीं आया किसी प्रकार का, क्योंकि तो हमने उसमें मेहनत करनी पड़ा है भाई, याद करना पड़ा है ज्यादा है, दिक्कत तो वही भाई। चलो, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो सीधी सी बात है जमा सीधा कर लिया करो भाई। 1/4 1/5 है ना, 5 तो क्या हो गया अपना मूलधन, सीधा नू मान लिया करो। ज्यादा मूलधन हो है और ब्याज अपना 1 है, यानी 1/5 है तो सीधा मान लिया करो। ऊपर ला तो अपना जो कम होना है वो ब्याज मान लिया करो, जो ज्यादा हो वो मूलधन मान लिया करो। कम हो नीचा हो सी ऊपर हो, तब ना उस चीज की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सीधा मानो जो ज्यादा है वो मूलधन होया करे, सीधी बात है, ब्याज कम ही लिया करें तो 1। और जिसने एक्सप्लेनेशन देखना बिल्कुल बढ़िया, तो पिछला क्वेश्चन जमा से है। तो भाई देखो, मूलधन 5 हो गया, दर 1 होगी। देख टाइम है, अरे दर बराबर है, तो आर गुणा आर लिख लो या फिर टी गुणा टी लिख लो, एक ही बात है भाई। तो टेको भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या कर है? ऐसा ही। मूलधन कितना भाई? 5 रुपये हो रहा। दर कितना भाई? दर और समय तो बराबर, तो गुणा आर लिख लो भाई, बटे 100 है भाई, बराबर कितना? ऐसा ही कितना है? 1 है, तो 1 लिख दो। आर पर गुणा कर दो 5। आर गुणा आर क्या करे? आर स्क्वेयर आ कर भाई, बराबर है 100। तो आर स्क्वेयर बराबर कितना आ गया? 100 बटे में 5। 5 थे 20, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू, आर स्क्वेयर की वैल्यू कितना आएगी? 20 है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो रूट जाके रूट हो जाएगा यो 20 अंडर रूट। अब देखो, माल सिस्टम पूरा स्टार्ट हुआ है, तो इसने किस तरह तोड़ोगे 20 ने? तो देखो 20 ने नू तोड़ लो भाई, 2 थे 10, 2 थे 5। तो जो जोड़े जोड़े का डैग रहा है भाई स्क्वेयर में, तो जोड़े का 1 लिख दो रहे 5, सॉरी 2। ठीक है, और जो जोड़ा नहीं है उसके ऊपर रूट ला दो 5, आसान तरीका है। ठीक है, तो 2√5 अपना आंसर हो जाएगा भाई। यो तारा घर का काम, और घर का काम में मैं तारा हाथ नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि तारा मैं गणिये दूर हूँ। चलो, दिल से तो जुड़ रहा हूँ लेकिन वैसे दूर हूँ, और मैंने सवेरे ड्यूटी पे भी जाना है।
ठीक है, तो घर का काम तो हमने खुद ना करना पड़ेगा भाई। इसका जमा आसान तरीका बता दूं सवाल का। तानु को करे किया था तो कराओ या ना रे, फिर भी मैं कराया दूं यार। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.5 की हानि हो। हानि हो तो इसका मतलब घटा होया भाई, हानि या जोड़ हो है ना भाई, हानि हो है या लाभ हो है तो कितने न कितने माइनस हो है भाई, या अधिक या कम हो तो माइनस हो है। देखो कितना तो कितना होया भाई, 11.5 तय 10% होया, तो कितना का अंतर आया इसका, 1.5 का, 1.5 का अंतर आया, सीधी बात है। तो पूरा कितना अंतर आ रहा है, 55.5, तो दोनों बराबर, 1.5 की वैल्यू 55.5 तो बटे 100 कर दो भाई, क्योंकि दो पॉइंट पास है, दो संख्या पास है पॉइंट है, ज्यादा अपन बटे में 100 कर दिया, जितनी पॉइंट है, पॉइंट पास संख्या है उतनी जीरो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,550 बटे 100 गुणा में 1.5 है, पॉइंट का बटे में 10 करते हो तो ऊपर जीरो चली जाएगी। ये काट दो, दो जीरो था अपनी, दो जीरो कटेगी, 15 तय, 15 तिये 45 और 15 सत्ता 105, एक की वैल्यू कितनी आएगी 37, तो कुल टोटल पूछा है मूलधन, तो 100 की वैल्यू पूछी है तो गुणा में 100 कर दो, कितना आ जाएगा 3700। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। एक वर्ष में साधारण ब्याज की दर 12% से 9% हो जाने पर, सीधी सी बात है, सीधा घटा दो भाई, तो उरे भी आनी है, उरे घटा हुआ है, तो 12% में है, 9% घटा दो, उसकी वैल्यू कितनी है 75, तो इनका अंतर है 3%, 3% की वैल्यू 75, 1% की वैल्यू बटे 75 बटे 3, बताना है 100% का यानी मूलधन का, तो गुणा में 100 है, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा भाई 2500, अपना राइट आंसर हो जाएगा। और घर का हाथ में मैं काम बटा कौन करूं, होमवर्क भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। साधारण ब्याज की किस दर पर है किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखो भाई वो कितना के का है, मैंने तरतीब बे पे एक बात बताई थी, उसका 2/5, इसका 1/5 है, 3/5, जो भी दिक्कत हमने, 2 और 5 में बड़ा कौन है 5, तो मूलधन अपना 5 हो गया, सीधी बात है। अरे ब्याज कितना रह गया 2, ज्यादा जखाई नहीं करनी। ठीक है, अरे साधारण ब्याज की दर बतानी है, ठीक है, तो आप तो एक के सूत्र पर डिपेंड रहो, हाँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 वाला नोट बराबर है साधारण ब्याज। मूलधन कितना है भाई 5 लिख दिया, दर बतानी है तो आर लिख दिया, टाइम है 10 वर्ष और बटे 100 बराबर है एस आई कितना है भाई, एस आई हो रहा 2। ठीक है, तो एक जीरो तय एक जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आर पर गुणा करते हो, आर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा भाई, 4% अपनी आर आ गई। नेक्स्ट यो भाई मैं करवा दूँ। ठीक है, मैंने अनुकोई थी भाई, किस वार्षिक दर पर किसी धन का 8 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/8 होगा, तो सीधी सी बात है 8 क्या होगा मूलधन। ठीक है, और ब्याज कितना होगा अपना छोटा है वो 3, समय दे रखा है 8 वर्ष, तो अपन खेत चाहिए, ठीक है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है भाई, तो
मूलधन कितना है 8 रुपये लिख दिया। गुणा में दर कितनी है बतानी है। गुणा में समय कितना है 8 वर्ष बटे में 100 बराबर है सॉरी बराबर है ब्याज 3। ठीक है तो काटो काट दो भाई 4 दूनी 8 4 तय 25 भाई। आर पार गुणा कर दो भाई। आर बराबर कितना आ जाएगा 25 दिए 75 और 8 दूनी 16 तो बटे में 16 हो जाएगा भाई। 16 चौके 64 और 75 मतलब 64 घटा दो भाई कितना आ जाएगा 11। 16 छके 96 तो ये आ जाएगा 4.6 आंसर हो जाएगा भाई। यो तारा कर का काम है भाई। यो देखे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए देखो भाई 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10% वार्षिक लगभग 10 लिख दिया। 12% वार्षिक है तो 12 लिख दिया और 15% वार्षिक है तो 15 लिख दिया। ठीक है भाई तो नु है अगले 3 वर्ष में ना स्कीम बराबर हो जाएंगे भाई। अगले 3 वर्ष में होंगे तो 3 3 गुणा करो तो बराबर रखनी है तो बेशक ना करो 3 के लिए तो दोनों तीनों बराबर कर दो भाई। तो कटा है भाई 60 आ गया 120 आ गया और 180 आ गया भाई। 60 पे कटा है 60 कम 60 60 दूनी 20 120 60 दिए 180। अगर बराबर में हो और अनुपात में लेने हो तो क्या करा करा इन तीनों का एलसीएम लिया करा भाई। 1 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा एलसीएम आ गया 6 6 1 गुणा 6 तो 6 यानी 6 के लिए गुणा होगी 2 तिये 6 और 3 दूनी 6 तो कितना गया 6:3:2 तो ऑप्शन अपना डी ठीक होगा। यो तो रहा होमवर्क है भाई। यो भी सेम है भाई बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम है। तो टाइम की दिक्कत है भाई तो 1 2 क्वेश्चन तो हम खुद कर लिए। ठीक है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पहले तो अपना मूलधन दर गुणा समय लिख लो। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है ऐसा ही। तो क्या भाई श्री वर्मा 14,500 रुपए की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। ब्याज की वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब कि मिश्र धन दे दिया भाई 21,460। ठीक है तो अपने साधारण ब्याज तैयार करो भाई। मूलधन 14,500 गुणा समय 6 वर्ष और दर दे रखो रखी तार मान लो बटे 100। ठीक है बराबर क्या होना चाहिए भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कदा होगा जब मिश्र धन में तापा घटा दिया के मूलधन तो 21,460 रुपया मत है 14,500 रुपया पा घटा दिया 0 6 14 में तो 5 गए 9 और 10 में तो 4 गए 6 यो ही रह गया। ठीक है भाई यो रह गया। तो काट दो जितना कटा है 2 0 तय 2 0 कट गया तो आर बराबर कितना हो जाएगा 696 सॉरी 6,960 बटे में 145 क्योंकि गुणा आर पर गुणा कर दिया ना भाई गुणा में 6 आर उड़े रख दिया तो 6 पे 6 कम 6 6 कम 6 6 6 36। अच्छा भाई 5 दूनी 10 पानी में 45 5 दूनी 10 5 15 और 5 दूनी 10 232
तो कितने पे कट गया भाई? 7 पे। 7 9 63, 8 पे। 8 9 72, 7 8 2 16, 7 है 23, 8 पे कट गया भाई पूरा। 8 पर कट गया। तो आर कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा भाई अपना आर। डी आंसर हो गया। तो ब्यास आके क्वेश्चन तरह समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल आसान तरीका था, एक ही सूत्र पे डिपेंड है, बिल्कुल एक सूत्र पे, दूसरा सूत्र ही नहीं लगा है भाई इतनी। एंड उड़न हो रहा भाई, लगभग लगभग सारी टाइप वाली भाई। देखो भाई नेक्स्ट टाइप। एक व्यक्ति 18,000 की राशि के 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसे अंत में कुल राशि 24,300 रुपये मिलती है तो वार्षिक दर कितनी होगी? देखो भाई, अपना तो वो सिस्टम, मूलधन 18,000 गुणा दर 5, सॉरी टाइम, और गुणा दर अपन है बतानी है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या आना चाहिए हुए? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कदा होगा जब मिश्र धन मत है 24,300 मत है, के घटा दिया 18,000 घटा दिया, यानी मिश्र धन में तो मूलधन घटा दिया तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा भाई। तो 0 0 3 14 मत है 8 गए 6, कितना गया? 6300 हो गया भाई। 6300 भाई बराबर है 6300। तो 2 जीरो है, 2 जीरो कट दी भाई। तो आर वैल्यू काट दी तो आर नंबर रख लो, बराबर है 6300 बटे में क्या करते हैं? आर पर गुणा 18 गुणा में 180 गुणा में 5। ठीक है। तो एक जीरो है 10, 9 दूनी 18, 9 सते 63, 70 आ गया। और 2 तय 35 है, और 5 तय 7। तो आर कितना आ गया भाई? 7% आ गया। तो ऑप्शन अपना बी सही है भाई। देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस चैप्टर का जो है मेन है भाई, नू लगा लो। देखो भाई, एक तो है नु क्या भाई, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 848 रुपए के ऋण के निपटाने के लिए वार्षिक भुगतान यानी बताना है। तो वार्षिक दे आ गया तो इसका मतलब किस्त है। ठीक है भाई। देखो भाई, इसका सीधा सूत्र है भाई। तो पहला दे रखा है, कितने साल दे रखा है? 4 साल। तो पहला तो 100 ही मान लो भाई, 100 रुपये देगा। फिर दूसरा 104 देगा। फिर तीसरा 108 देगा। नू बढ़ते जाएंगे भाई, जितना दर है ना उतनी बढ़ती जाएगी। 100 में अपन 4 बढ़ाया, 104 में अपन 4 बढ़ाया, 4 साल का तो कितना बढ़ा दो? 112। ठीक है। तो टोटल जोड़ दे भाई, 400 तो कुल टोटल नू हो गया भाई यो, प्लस 8 4 12 12 12 24। तो कितना आ गया? 424 आ गया भाई। तो 424 की वैल्यू कितनी तरह की? 848, क्योंकि टोटल या होगी और टोटल या होगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 848 बटे में 424। तो काट दे भाई, कितना आ जाएगा? 2। तो बतानी 100 की है तो गुणा में 100 कर दे भाई, कितना आ जाएगा? 200 अपना राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद दे 945 रुपए के ऋण के निपटान हेतु की वार्षिक भुगतान। तो वही है भाई, सेम है बिल्कुल होमवर्क के तरह हो। यो देखो भाई, सेम है वैसे तो, मैं करवा दूं भाई, तीसरी टाइप मैंने ध्यान नहीं रही, 2 टाइप करा दी मैंने, ये सोच गया था। ठीक है। देखो, 1,020 का ऋण है भाई, 4% वार्षिक दर है, तो सीधी बात है पहले तो 100 ही मान लो। 2 वर्ष का तो 104 हो गया। ठीक है। अब 2 वर्ष का तो 104 हो गया, तो दोनों जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा? 204। 204 की वैल्यू कितनी आवड़ है? 1,020। तो एक की वैल्यू 1,020 बटे में 204। एक जीरो है 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। एक की वैल्यू
सॉरी 204 है भाई वो। तो 204 कह ले तो कितने आ जाएगा, कितने पे कट जाएगा भाई, 5 पे। 5 पे एक की वैल्यू 5 है, और 100 की बतानी है तो 5 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा भाई, 500 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मित्रों, अपना एसआई चैप्टर है वो खत्म हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे अपना सीआई। ठीक है भाई, और जब तक थोड़ा लेट सेट चल जाऊं तो टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा हाँ प्रॉब्लम चल रही है भाई ड्यूटी ने लेके, तो कोशिश करूंगा भाई निपटारा हो जाए को इस चीज का, कि भी रात होके ही मैं जो है तारी क्लास ले सकूंगा। अदरवाइज में जो है क्लास ऐसे ही होगी भाई, कभी सामने आगे कब से मेरा आगे, तो अपने कोशिश करो थोड़ा सपोर्ट करने की मेरे को भाई। ठीक है, तो थैंक यू भाई, धन्यवाद।